नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दूरस्थ शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। दूरस्थ शिक्षा ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये सभी कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है जो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या यूपीएससी हो, एलटी ग्रेड जेआईसी हो। दूरस्थ शिक्षा का टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है दूरस्थ शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ कलेक्ट करने का हमने प्रयास किया है ताकि परीक्षा में आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तव में दूर शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा एक निरौपचारिक शिक्षा की प्रणाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली होती है उसके 3 भाग होते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रणाली होता है, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली होता है और निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली होता है। यानी औपचारिक शिक्षा प्रणाली फॉर्मल एजुकेशन जो कि स्कूलों में, विद्यालयों में एक निश्चित नियमबद्ध ढंग से दी जाती है, जिसको पूरा करने पर एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसका जो अनुभव के आधार पर हम समाज में सीखते हैं। और अगली होती है इनके मध्य की, यानी औपचारिक और अनौपचारिक के मध्य की शिक्षा होती है निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें जो नियमों की जटिलताएं कम से कम होती हैं। तो दूरस्थ शिक्षा एक निरौपचारिक शिक्षा है, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसके जन्मदाता अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट हैंड का विकास करने वाले आइजैक पिटमैन माने जाते हैं। यानी दूरस्थ शिक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आइजैक पिटमैन माने जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? अंग्रेजी भाषा में इन्होंने शॉर्ट हैंड का विकास किया। आइजैक पिटमैन को दूरस्थ शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ICCE का गठन 1938 में किया गया। रूस की सरकार ने सर्वप्रथम 1962 में पत्राचार के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत प्रदान की। यानी सबसे पहले पत्राचार का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत देने वाला देश कौन है? रूस है। हमारे देश में सर्वप्रथम 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न आ सकता है कि हमारे देश में पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1962 से हुई। किस विश्वविद्यालय ने शुरू की? दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू किया। खुले हवाई विश्वविद्यालय, ओपन एयर यूनिवर्सिटी का विचार 1963 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दिया। 1969 में ब्रिटेन में एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संसार में सबसे पहले एक खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी किस देश में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन में 1969 में स्थापित किया गया। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जापान में हुई। भारत में सर्वप्रथम 1977 में मदुरई विश्वविद्यालय ने अपने अंदर खुला विश्वविद्यालय विंग स्थापित किया। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक इवान इलिच के द्वारा लिखी गई है। इवान इलिच ने ही खुली विश्वविद्यालय शिक्षा को या खुली शिक्षा को एक आंदोलन का रूप दिया। विद्यालयी शिक्षा के स्थान पर निर्विद्यालयी शिक्षा का नारा बुलंद किसने किया? इवान इलिच ने किया। प्रश्न आ सकता है निर्विद्यालयी शिक्षा का जनक या समर्थक किसको माना जाता है? इवान इलिच को माना जाता है। या डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? इवान इलिच ने लिखी। कुछ और पुस्तकों के नाम हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। द स्कूल इज डेड, एवरेस्ट राइमर की बुक है। कंपल्सरी मेस एजुकेशन, पॉल गुडमैन। हाउ चिल्ड्रन फेल, जॉन हॉल्ड की बुक है। पेडागोजी ऑफ द ऑफरेड, पॉल फ्रेरी की बुक है। 1982 में
कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद ICCE का 12वां विश्व सम्मेलन हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन कर दिया गया। इग्नू ने दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित किया है कि दूर शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थान तथा शिक्षार्थी के मध्य मुख्य रूप से दूर का संबंध होता है, चाहे वह शिक्षा किसी भी विषय की हो तथा उसमें किसी भी संप्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो। दूरस्थ शिक्षा के स्वरूप की चर्चा करें तो ये 2 रूपों में प्रचलित है। एक पत्राचार शिक्षा जिसको करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी कहते हैं, खुली शिक्षा जिसे ओपन एजुकेशन कहते हैं। संसार में दूरस्थ शिक्षा का शुभारंभ पत्राचार शिक्षा से हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि संसार में दूरस्थ शिक्षा का शुभारंभ किस प्रकार की शिक्षा से माना जाता है, तो पत्राचार शिक्षा से माना जाता है। यानी पत्राचार सर्वप्रथम पत्राचार शिक्षा का प्रचलन में आया, फिर धीरे धीरे उसने ब्रॉड रूप लिया और उसने दूरस्थ शिक्षा का रूप ले लिया। पत्राचार शिक्षा क्या है कि पत्राचार शिक्षा दूर शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण कार्य पत्राचार, दत्त कार्य यानी असाइनमेंट एवं उसके मूल्यांकन, निर्देशन और अल्पकालीन संपर्क कार्यक्रमों द्वारा संपादित किया जाता है। संसार में खुली शिक्षण का शुभारंभ 1969 में ब्रिटेन में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना से हुआ। खुली शिक्षा ओपन एजुकेशन में बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया अप्रोचेज हो सकते हैं, इसमें ICT का भी उपयोग किया जा सकता है और भी मल्टीमीडिया उपागम का उपयोग किया जा सकता है। पत्राचार शिक्षा की अपेक्षा खुली शिक्षा अधिक व्यापक एवं अधिक प्रभावशाली है। हमारे देश में दूर शिक्षा का शुभारंभ 1962 में पत्राचार शिक्षा से हुआ था। दूर शिक्षा की कार्यविधि की चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। जैसा कि हम जानते हैं कि दूरस्थ शिक्षा 2 रूपों में प्रचलित है, एक तो पत्राचार शिक्षा होती है और खुली शिक्षा होती है। पत्राचार शिक्षा की कार्यविधि क्या हो सकती है, एक तो अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है और जब अधिगम सामग्री बन जाती है तो अधिगम सामग्री और असाइनमेंट कार्य जो भी दत्त कार्य होते हैं वो डाक द्वारा अभ्यर्थी को, विद्यार्थी को प्रेषित कर दिया जाता है। और तो विद्यार्थी क्या करता है, अधिगम सामग्री का अध्ययन करता है और जो भी असाइनमेंट वर्क होते हैं उसका मूल्यांकन जो है और करने के बाद निर्देशन जो है दिए जाते हैं और बीच बीच में संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से उनका निवारण किया जाता है। खुली शिक्षा में बहुमाध्यम उपागम का उपयोग होता है और अधिगम सामग्री यूनिट्स के रूप में डिवाइड होती है और सामान्य प्रसारण, रेडियो, टीवी, इंटरनेट इन सब का उपयोग भी ICT का संपूर्ण उपयोग इसमें होता है अच्छे से। अध्ययन केंद्रों पर ही संपर्क कार्यक्रम और प्रयोगात्मक कार्य होते हैं और यहीं पर जो है परीक्षा भी संपादित की जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत में दूरस्थ शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। 1961 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब ने पत्राचार शिक्षा करने की संस्तुति की, यानी शुरुआत करने की संस्तुति की सिफारिश की। भारत में पत्राचार शिक्षा का शुभारंभ 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया और उस दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरुआत किया केवल स्नातक स्तर पर कला वर्ग ही तो सबसे पहले इसको शुरू किया गया। माध्यमिक स्तर पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1965 में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया। 1980 में उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। हमारे देश में खुली शिक्षा की शुरुआत में उच्च शिक्षा, यानी हमारे देश में खुली शिक्षा की शुरुआत उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हुई। 1976 में पारसारथी समिति ने देश में खुली शिक्षा के साथ ही देश में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया। यानी खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करने का सुझाव पारसारथी समिति ने सबसे पहले दिया। सर्वप्रथम मदुरई विश्वविद्यालय ने 1977 में अपने अंदर खुले विश्वविद्यालय विंग स्थापित की। हमारे देश में स्वतंत्र रूप से खुले विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1982 में हैदराबाद में हुई।
वर्तमान में इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1999 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की चर्चा कर लेते हैं। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा संसद में एक विधेयक पेश किया गया जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित था। 1986 में इसकी स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषद का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे सामान्य विश्वविद्यालय में कोर्ट होती है और कार्यकारिणी परिषद होता है, तो उसका निर्माण इग्नू में नहीं है। सभी प्रशासनिक कार्य प्रबंध मंडल के द्वारा संपादित किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का विजिटर होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का विजिटर पॉइंट है कि भारत का विजिटर कौन होता है, तो इग्नू का विजिटर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। यह पूर्ण रूप से स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय यानी ऑटोनोमस है और यह UGC क्षेत्र से बाहर है। इसका संपूर्ण वित्तीय भार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान में अब नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, वहन करता है। 26 जनवरी 2000 को इग्नू और दूरदर्शन के प्रयास से इनसेट के माध्यम से ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत की गई। एजुसेट भी एक विशेष शैक्षिक चैनल है जिसका उपयोग इग्नू के शैक्षिक कार्यक्रमों को ट्रांसमिट करने यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए एजुसेट का भी उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।